प्रमेय 11.7 एस समरूपता नियम। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। इससे पहले वाला जो प्रमेय पढ़ा हमने 11.6, उसमें हमें दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर दे रखे थे और उन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध किया था। इस बार क्या कह रहा है, इस बार दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है तो वो दोनों त्रिभुज है वो समरूप होंगे, ये सिद्ध करना है हमें। तो देखिए क्या करते हैं, हम पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। ये एक तो छोटा बनाया, नाम रख दिया ABC, आप और कुछ रख सकते हो इसका नाम। एक थोड़ा बड़ा बनाना है ऐसे, जिसका नाम रख दिया हमने DEF। अब देखिए इन दोनों में क्या चीजें दे रखी है वो लिखेंगे। दिया है हमें, दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर में BC बटा EF बराबर में AC, ये वाला है बटा DF, ये हमको दे रखा है। देखिए AB और ये DE, BC बटा EF, AC बटा DF, ये हमें दे रखा है, हमने ये लिख दिया। अब देखो क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज DEF के, ये हमें सिद्ध करना है। और इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक करनी पड़ेगी रचना। और रचना क्या करेंगे हम, देखो AB के बराबर यहाँ एक भाग काटेंगे इस त्रिभुज DEF में। इस आप कोई भी भुजा ले सकते हो, मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। ये D और E पर मैंने AB के बराबर में काटा है, जहाँ नाम दे दूंगा मैं P। और इसी प्रकार उस DF वाली लाइन पर AC के बराबर में काटेंगे और यहाँ पर मैं नाम ले रहा हूँ Q। आप कुछ भी ले सकते हो और इनको मिलाना है। आप चाहो तो देखो ये भुजा और ये भुजा भी ले सकते हो, इसमें आपको BC के बराबर काटना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपकी सुविधा अनुसार आप ले सकते हो। मैंने ये दोनों भुजाएं ली है, जिसमें ये वाला भाग इसके बराबर रखा है और ये वाला भाग मैंने इसके बराबर में रखा है और इनको मैंने मिलाया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा त्रिभुज DEF में DP बराबर में आपके AB व DQ के बराबर में कौन सा, ये DQ वाली लाइन के बराबर में कौन है, AC, काटा व PQ को मिलाया। ये हमने रचना की है। अब देखिए आगे उपपत्ति में, उपपत्ति में हमें शुरुआत उन चीज़ों से करनी है जो हमें दे रखी है। तो इसमें ये चीज़ें बराबर दे रखी है। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, अगर हमने इन भुजाओं पर रचना से ये भाग काटे हैं तो ये दो भुजाएं ही लेनी, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वही लेना है, ये बीच वाला नहीं लेना है। अब देखिए तो हम यहाँ क्या लेंगे, AB बटा DE बराबर में AC बटा DF। या देखो AB के बराबर में क्या काटा हमने, देखिए यहाँ पर रहा, देखो ये रहा AB के बराबर में कौन है, DP। तो AB की जगह क्या लिख दो, DP बटे में DE बराबर में AC के बराबर हमने क्या काटा है, DQ। तो यहाँ हो जाएगा DQ बटा DF। अब देखिए DP बटा DE और DQ बटा DF पूरा, तो ये किस कारण से हो रहा है, अतः लिखेंगे, अतः त्रिभुज DEF में BPT के विलोम से हम जो 11.2 पर में पढ़ के आए थे BPT का विलोम, उसमें हमने ये पढ़ा था कि इन दोनों का ये जो अनुपात है, इन दोनों का अनुपात के बराबर हो, या ये इतना सा भाग बटा ये पूरा भाग, इतना सा भाग बटा ये पूरा भाग हो, तो ये लाइनें क्या होती है, समांतर होती है। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, PQ है वो समांतर है, किसके है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, PQ है वो समांतर है, किसके समांतर है, EF के। ये हम मिल गया यहाँ पर, ये समांतर है। अगर ये समांतर है तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। यहाँ 1 नंबर दे देता हूँ, E के बराबर में 1 होगा, यहाँ 2 दे देता हूँ, 2 किसके बराबर होगा, F के होगा। अतः तो ये लिखेंगे कि कोण E के बराबर में कौन है, कोण नंबर 1, व कोण F के बराबर में कौन है, कोण नंबर 2। कारण क्या है, ये संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं, ये इनका कारण हो गया। अतः ये संगत कोण है, अतः ए समरूपता से
या पूरा ये कोण उभयनिष्ठ है, आप ए भी लिख सकते हो। ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो जाएगा किसके, डी ई एफ के। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। देखिए कैसे, हमने अभी इससे पहले वाला पर में पढ़ा था कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वैसे इसमें तीनों कोण भी बराबर हो रहे, तो हमने यहाँ दो, देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज ये क्या है, समरूप है। ये हमें यहाँ पर मिल गया। अतः हमने ये भी पढ़ा था उस पर में अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ये डीपी है वो किसके हो जाएगी, यहाँ पर ये पूरे के हो जाएगी डीई के अनुपात में, बराबर में क्या हो जाएगा, ये पी क्यू है किसके हो जाएगी, ई एफ के हो जाएगी, पी क्यू बटा ई एफ। ये हो गया। अब देखिए ये कारण लिख देते हैं समरूपता गुणधर्म से, ये इसका कारण हो गया। अब देखिए आगे हम डीपी की जगह क्या रख सकते हैं, देखो डीपी की जगह हम क्या रख सकते हैं, रचना में देखो ए बी रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे या ए बी बटा डी ई बराबर में है पी क्यू बटा ई एफ के। ये हमको मिल गया। इसमें लिख देंगे हम डीपी के बराबर में क्या है, ए बी है रचना से। ये इसका कारण हो गया जो हमने यहाँ ये जो चेंज किया वो। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ए बी बटा डी ई के बराबर में और कुछ हमें प्रश्न में दे रखा है क्या, यहाँ लिखेंगे परंतु ए बी बटा डी ई, देखो प्रश्न के अंदर दे रखा ए बी बटा डी ई के बराबर में कौन है, बी सी बटा ई एफ है, तो यहाँ लिख देंगे देखो बी सी बटा ई एफ, ये इसके बराबर है। प्रश्न के अंदर देखो ए बी बटा डी है वो किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के बराबर में, ये लिखेंगे दिया है। अतः देखिए इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, देखो ए बी बटा डी ई, यहाँ पर भी ए बी बटा डी ई, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें पी क्यू बटा ई एफ बराबर में है बी सी बटा ई एफ के। देखिए यहाँ पर भी ई एफ, यहाँ पर भी ई एफ, नीचे नीचे कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, बी सी के बराबर में कौन है, पी क्यू है, बी सी के बराबर में कौन है, पी क्यू है। ये हमने प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज लेंगे कौन सा वाला, ए बी सी और डी पी क्यू, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में क्या क्या चीज़ें बराबर लिखेंगे, देखो बी सी के बराबर में कौन है, पी क्यू है, ऊपर सिद्ध किया हमने, ये हो गया इसका कारण। उसके अलावा क्या है, ए बी के बराबर में डी पी है, वे ए सी के बराबर में कौन है, डी क्यू है। क्यों है ये, रचना से। अतः एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। कौन से नियम से, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। तो लिखेंगे एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, ये सर्वांग सम है किसके, डीपी क्यू के, डीपी क्यू के। अब देखिए सर्वांग सम आकृतियों को हम समरूप भी कहते हैं, तो अतः यहाँ पर मिल जाएगा हमें कि त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है त्रिभुज डीपी क्यू के। सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है, ये इसका कारण हो गया। और ये आपके समीकरण नंबर 2 भी हो गया। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
देखिए समीकरण 1 और 2 से 1 नंबर में कहाँ है, देखो DPQ के सर्वांग ये समरूप कौन है, DEF है। देखो DPQ समरूप DEF है, और यहाँ पर कौन है समरूप, ABC समरूप DPQ। देखो कॉमन चीज क्या है, DPQ इसमें भी है, DPQ इसमें भी है। तो देखो DPQ के समरूप ABC है यहाँ पर कौन है, DEF है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया कि त्रिभुज ABC है वो समरूप है किसके, DEF के, और यही हमें सिद्ध करना था इतिसिदम। तो ये हो गया प्रमेय अपने 11.7।